नो कॉन्टैक्ट रीडिंग्स लेके आया हूँ। अगर आप और आपके पार्टनर के बीच बात बंद है, कनेक्शंस पे कुछ गड़बड़ी है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो नीबन यूट्यूब चैनल। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप सबके लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। यानी कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो आप ये रीडिंग को देख सकते हो। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो आप बेझिझक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं आपको प्राइवेट रीडिंग के लिए कभी कॉल और मैसेज नहीं करूँगा। सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये बात बार बार कह रहा हूँ, नहीं तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा। सो एंड तक देखिएगा और आप लोग ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा। नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हो तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, लेट मी सी। हाई प्रिस्ट, थ्री ऑफ wands with the chariot, the empress. Bottom of the deck is the wheel of fortune. Well, आपके जो पर्सन है वो बहुत अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं और काइंड ऑफ वो आपको बहुत बेहद प्यार कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है सेक्सुअल फैंटेसी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सेक्सुअल थॉट्स, 5D में बातें, इसके सपने देखना, इसके रिफ्लेक्शंस आना, आपके बारे में सोच, आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। द हाई प्रीस्ट, इसको समझ में आ रहा है सब कुछ। ये आपकी एनर्जी को फील कर सकते हैं, ये आपकी बातों को सुन सकते हैं। आई थिंक ये अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक ये कोई पास्ट के मिस्टेक के बारे में सोच रहे हैं कि इन्होंने गलत किए हैं, इन्होंने गलत बात कही है। ये आज भी आपको कह नहीं पाए अपने मन की बात। द नो कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट बिकॉज ये पर्सन हमेशा से जो सोचे थे वो नहीं बता पाए और आपने इनको गलत समझे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, कहीं ना कहीं आप दोनों साइकिक वे में कनेक्टेड हो, इसीलिए ये रीडिंग, इसीलिए रिपीटेड नंबर्स, इसीलिए फेदर्स, इसीलिए एंजल्स नंबर्स, इसीलिए सपना, इसीलिए काइंड ऑफ जब भी आप इस इंसान के बारे में सोचते हो तो आपको लगता है कि यू टू आर ऑलवेज कनेक्टेड। कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद वाटर साइन, लाइक हो सकता है कि वो पाइसिस है, हो सकता है वो स्कॉर्पियो है, हो सकता है वो कैंसर है, हो सकता है कि वो एक एक्वेरियस है, लाइक एयर और वाटर साइन। हो भी सकता है कि वो डीप डाउन इनसाइड बहुत ही इंट्रोवर्ट है और वो काइंड ऑफ आपको कनेक्ट कर पाते हैं, वो आपको फील कर पाते हैं, वो आपकी सच्चाइयों को जानते हैं, वो आपकी इनसिक्योरिटीज को जानते हैं, वो आपके मन को पढ़ पाते हैं। आई थिंक वो आपको पाना चाहते हैं, इसीलिए काइंड ऑफ वो आज तक मूव ऑन नहीं किए हैं, या फिर इसीलिए वो किसी और को अपने जिंदगी में लेके नहीं आए हैं। आई फील दैट कि लाइक वो हमेशा एक आइस को क्रिएट करके रखते हैं, बट उनको पता है कि डीप डाउन इनसाइड वो सिर्फ आप ही का है, वो सिर्फ आप ही को प्यार करते हैं। नाउ द चैरियट, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो इंसान सोच रहे हैं कि काश सब कुछ ठीक हो जाता, काश वो अपना बात कह पाता, काश वो आपके पास आ पाता, काश वो सब कुछ बता देता। आई थिंक वो अपने आप को सुधरना चाहते हैं, वो बेटर प्लेस पे जाना चाहते हैं, वो एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। द चैरियट, उनका मन बार बार कह रहा है कि नहीं मत करो मत करो, बट उनका दिल कह रहा है कि हाँ करो। सो दे आर इन अ फाइट बिटवीन देयर माइंड एंड ब्रेन। तो बार बार करूं या ना करूं, करूं या ना करूं स्थिति में है, और वो एक जेन्युइनली आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि दे आर लाइक वेरी वेरी जेन्युइन, लाइक वो जेन्युइनली आना चाहते हैं, वो एक्शंस लेना चाहते हैं, वो आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं, वो आपके साथ बात करना चाहते हैं कि हाँ चलो हम लोग एक साथ बात करके आगे बढ़ते हैं। और आई थिंक कि उनके पद पे किसी ने रुकावटें डाल रहे थे, हो सकते हैं उनके फैमिली मेंबर्स, कुछ चीजें उनको काइंड ऑफ उनको ओवरकम करना पड़ा है, तो दे आर ओवरकमिंग चैलेंजेस। हो भी सकता है फाइनेंशियल वरीज, हो भी सकता है उनके फैमिली इश्यूज, जिसको वो ओवरकम करे, कोई प्रॉब्लम को वो सॉल्व करके आपके करीब आ रहे हैं। हो सकता है आपके दिल जीतने के लिए आ रहे हो या फिर सच बोलने के लिए आ रहे हो। ऑल आई कैन से कि दे रियली वांट टू स्पीक द ट्रूथ। वो सच बताना चाहते हैं, वो आपके सामने सब कुछ बताना चाहते हैं, वो अपने दिल के फीलिंग्स लेके आना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि मुझे विश्वास करो, किसी और पे विश्वास नहीं करो। आई थिंक दे आर स्टिल होल्डिंग यू,
वो आपको होल्ड करके रखे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि मेरे लिए रुको, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आई थिंक दे वॉन्ट यू बैक इन देयर लाइफ। आई थिंक वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, और वो चाहते हैं कि दोबारा फिर से आप लोग स्टार्ट करें जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुआ था। एंड आई ऑल्सो फील कि वो डीप डाउन इनसाइड आपको चाहते हैं, वो आपको फील भी करते हैं, वो आपको चेज भी करते हैं। लाइक द चेरियट का कार्ड, मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि वो जाने आने में आपको कहीं पे देखा है रिसेंटली, या फिर हो सकता है कि उनके कोई वो पुराने मैसेजेस को फॉलो किए हैं, या फिर हो सकता है कि उन्होंने आपको कॉल किए थे बट वो अवेलेबल नहीं था। सो मुझे क्यों फील हो रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि उनको आपको कांटेक्ट कर लेनी चाहिए, उनको आपके साथ बात कर लेनी चाहिए। दे आर थिंकिंग अबाउट दैट। द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वो इंतजार कर रहे कुछ गुड टाइम का। मे बी दे आर ऑलरेडी दे आर प्लानिंग। द थ्री ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली यही बताते हैं कि वो डिसीजंस ले चुके हैं कि आपके साथ उनको एक न्यू बिगिनिंग करनी है। बिकॉज ऑल आई कैन से हियर, हो सकता है कि आप एक फायर साइन के साथ भी डील कर रहे हो। लाइक दे आर एंथुसियास्टिक अबाउट यू, यू नो, उनको हमेशा से ही एक एक्साइटमेंट रहता है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स विद द एम्प्रेस मीन्स कि अब उनको सिर्फ आना नहीं है, अब आपके साथ उनको शादी करनी है, आपके साथ उनको एक हाईएस्ट लेवल ऑफ यूनियन की तरफ जाना है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वो पहले सीरियस नहीं थे रिलेशनशिप को लेकर, और नो कांटेक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ सम फैमिली इशू, बिकॉज ऑफ उनका कैरियर, बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ पास्ट इश्यूज। आई थिंक वो अपने पास्ट इश्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, एंड देन वो तय किए हैं कि अब वो आपके पास आएंगे और काइंड ऑफ वो अपना दिल का बात कहेंगे। देखिए यहाँ पे एम्प्रेस विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, साफ है कि दे आर प्लान्स आर ऑन टारगेट। वो आपके इमोशंस के साथ खेलने के लिए नहीं आ रहे। दे आर सीरियस अबाउट यू, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, दे नो व्हाट दे वांट। उनको काइंड ऑफ आपके साथ रहना उनके लिए एक सपना है, आपके साथ जीना उनके लिए एक सपना है। सो आई थिंक ये इंसान साइकोलॉजिकली बहुत बुरी तरीके से फंसे थे। आई थिंक हो सकता है कि पास्ट के कुछ इश्यूज को वो ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, एज इफ बार बार रिपीटेडली कोई चीज आ रहा था। हो सकता है थर्ड पार्टी, हो सकता है कि इनके कोई मदर फिगर था, या फिर इनके फैमिली बार बार आप दोनों के बीच काइंड ऑफ दरार क्रिएट कर रहे थे। इश्यूज खत्म नहीं हो रहा था, दे आर फाइनली ओवरकमिंग एन इश्यूज। उनके साइकोलॉजिकल पैटर्न को उन्होंने तोड़ा है, एंड नाउ दे आर गेटिंग रेडी, दे आर गेटिंग रेडी। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ आने के बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक आपके साथ मिलने के बारे में सोच रहे हैं। दे आर गेटिंग रेडी। उनको क्या कहना है, उनको क्या बोलना है, दे आर प्लानिंग। हो भी सकता है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि कुछ अच्छे फेज हो जाए तब वो बताएंगे। आई थिंक इफ यू आर एक्सपेक्टिंग देयर टेक्स्ट और कॉल और मैसेज, देन इट इज कमिंग विद इन 3 आवर्स। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा 333 देख रहे हो। सो यहाँ पे 3333 अगर आए हैं, सो हो सकता है कि विद इन 3 आवर्स या फिर विद इन 3 वीक्स वो आएंगे, क्योंकि उनको सॉरी कहना है, उनको बताना है बहुत कुछ, उनको आपको बताना है, उनको आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहिए। यहाँ पे वो मान जा रहे हैं आपको, यहाँ पे वो सॉरी कहने के लिए भी आ रहे हैं। किसी किसी के लिए वो लिटरली सॉरी कहेंगे। आई फील कि ये इंसान हमेशा एक ब्रॉड माइंडेड इंसान है। ये हमेशा फ्यूचरिस्टिक है, एम्बिशियस है, बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, लार्जर देन लाइफ, अपने बलबूते पे कुछ करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को और आगे लेके जाना चाहते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा कैरियरिस्टिक है। इनके प्लान के साथ किसी और का चलना नामुमकिन हो जाता है। सो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ड्यू टू वर्क रिलोकेशंस आप दोनों अलग हुए हुए थे, या फिर ड्यू टू देयर प्रोफेशंस काइंड ऑफ अलग हो गए थे। आई थिंक ये भी किसी किसी के लिए हो रहा है कि वो अपना जगह चेंज कर रहे हैं। वो आपके शहर में आ रहे हैं, हो भी सकता है कि वो अपना पोस्टिंग आपके शहर में करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर देयर रिलोकेशंस। तो अगर काइंड ऑफ रिलोकेशंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर देयर सम काइंड ऑफ कंफर्मेशंस, और जैसे ही कंफर्मेशंस हो जाएगा तो वो आपके पास आएंगे। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी रिलेटेड इश्यूज भी था। वो आपके लाइफ में फुल फ्लेजेडली आ नहीं पा रहे थे, आपको शादी नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपको फुल्ली कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे बिकॉज थर्ड पार्टी जाने का नाम नहीं ले रहा था, और हो सकता है थर्ड पार्टी उनको रोक के रखे थे। एंड नाउ थर्ड पार्टी अब चले जा रहे हैं, एंड नाउ दे आर कमिंग बैक। ओके, सो यहाँ पे किसी किसी के लिए विश मैनिफेस्ट हो रहा है, बिकॉज आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि थर्ड पार्टी अपने लाइफ से, उनके लाइफ से चले जाए, और वही हो रहा है।
बिकॉज ये इंसान अब सिर्फ आप ही का है। अब ये इंसान के ज़िंदगी में कोई रुकावट नहीं रहेगा। अब ये इंसान को कोई भी नहीं रोक पाएगा। दे आर ऑल योर्स। ओके, ये जो शादी के प्रस्ताव या फिर ये जो हाईएस्ट लेवल के कमिटमेंट लेके वो आ रहे हैं ना, वो लिटरली फील कर रहे हैं। बिकॉज आई आई थिंक यहाँ पे हाई प्रीस्ट विद द एम्प्रेस है, सेक्सुअली पाना चाहते हैं, वो आपको किस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जैसे इंसान उनकी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ऐसे बातें थे, या फिर आप कह सकते हो कि पहले वो आपको बहुत पसंद करते थे, बट लास्ट 2 years मुझे लगता है कि आपकी तरफ वो देखकर भी कुछ कम्प्लीमेंट नहीं किए। काइंड ऑफ वो ब्यूटी खो चुके थे। वो आपको प्यार नहीं करते थे, वो सिर्फ रहने के लिए रहते थे। और काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि सेक्सुअल चीज़ें भी बहुत कम हो गया था। लाइक ना वो कम्प्लीमेंट कर रहे थे, ना ही कुछ बोल रहे थे, ना ही कुछ बता रहे थे। एज इफ आप उनके ज़िंदगी में हो या ना हो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। एज इफ आप उनके ज़िंदगी में एक बर्डन बन चुके हो। एज इफ लाइक आप सज रहे हो, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आप उनके आंखों में अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि वो आप पे ध्यान दे, आपके स्पेशल क्वालिटीज़ के बारे में ध्यान दे, आपके एफर्ट्स के बारे में ध्यान दे, बट वो बेसिकली आपको अननोटिस कर रहे थे। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आप अननोटिस्ड होते होते फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि मेरे तरफ देखते नहीं हो, क्यों मेरे बारे में कुछ सोचते नहीं हो, क्यों मैं हमेशा आपके कवर में रहता हूँ, क्यों मैं हमेशा बैकग्राउंड में रहता हूँ, क्यों आप मेरे बारे में कुछ नहीं कह पाते हो, क्यों आप मेरे फ्यूचर को प्लान नहीं कर पाते हो, क्यों आप मेरे साथ अपना फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हो। आई थिंक इसी के कारण आप चुप हो गए। द हाई प्रीस्ट का कार्ड मींस आप बोलते बोलते थक गए एंड आप चुप हो गए, एंड वो आपको रोके तक नहीं। किसी किसी के लिए वो रोके तक नहीं कि मत जाओ, बोले तक नहीं। एज इफ आप तो हमेशा ही उनकी लाइफ में ही रहोगे, कहीं वो इस तरीके से सोचे थे। उन्होंने आपको रोकने की कोशिश नहीं की और आप भी रुके नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ था। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। आई थिंक पासा पलट गया है। इनके जिंदगी में एक मैसिव चेंज हुआ है और डेफिनेटली ये एक सही रास्ते पे आए हैं, ये गलत रास्ते पे थे। एंड दैट्स व्हाई दे आर ऑल सेट, दैट्स व्हाई दे आर मैनिफेस्टिंग यू, दैट्स व्हाई दे वांट टू कम टू यू। क्या नेक्स्ट एक्शंस हो सकता है इस इंसान का? आप खुद ही देख लीजिए। 3 ऑफ कप्स, सपोर्ट, मैजिशियंस बॉटम ऑफ द डेक, सपोर्ट करेंगे वो आपको, दिल से प्यार करेंगे वो आपको। थर्ड पार्टी रिमूवल हो जा रहा है। देखिए 3 ऑफ कप्स मीन्स कि आपकी सक्सेस मेरा सक्सेस है, आपका जीत मेरा जीत है, आप मेरे फैमिली हो। अब हम दोनों एक हो जाएंगे, अब हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। आई थिंक आप दोनों काइंड ऑफ एक ऐसे सोल हो जो एक दूसरे के बारे में प्रे करते रहते हो, एक दूसरे के लिए जीते हो, बट कभी भी स्वीकार नहीं करते हो। आई थिंक कि 3 ऑफ कप्स मीन्स कि एक ऐसा रियूनियन होने वाला है ना, जो शायद आप सिर्फ कहानी में पढ़े थे, सपने में देखे थे, दूसरों के बात सुन के आप सोचते थे कि ऐसे भी हो सकता है। आई थिंक यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड रियूनियन हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड रियूनियन क्यों? क्योंकि 3 ऑफ कप्स, आपका आधा सोल टूटा हार्ट लेके आप इंतजार कर रहे थे, आपको पता भी नहीं था कि कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन जैसे कि यूनिवर्स आपके पजल को सॉल्व कर रहे हैं। एज इफ यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अब रुको, वो आएंगे, वो आएंगे। अगेन 3 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली 3-3-3 अगर आप देख रहे हो तो ये रियूनियन हो रहा है। आपके पर्सन फाइनली अपना दिल का बात कहेंगे। आई थिंक वो एफर्ट्स डालेंगे। आई थिंक वो अपने जो चीज़ आप खोए थे वो लौटाएंगे। किसी किसी के लिए कमिटमेंट है, किसी किसी के लिए ये लिटरली मैं देख सकता हूँ कि सपोर्ट, किसी किसी के लिए विश फुलफिलमेंट। और क्या एक्शंस देंगे? एम्परर, स्टेबिलिटी, एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट, चुप्पी तोड़ेंगे, फीलिंग्स बयां करेंगे, अपना सॉफ्टवेयर साइड रिवील करेंगे, अपने पर्सनालिटी को तोड़ के एक नए तरीके का पर्सनालिटी बनाएंगे। द एम्परर, जो हमेशा घमंडी, मुझे चाहिए जो मुझे चाहिए, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं, मैं तुमको पसंद नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारा मैसेजेस का जवाब नहीं दूंगा, ये बोलने वाले इंसान अब 24/7 जब आपके बारे में सोचेंगे, आपको कंप्लीमेंट देंगे, आपकी अच्छाई एंड आपको और किस तरीके से अच्छा आप कर सकते हो वो बताएंगे, आपका मेंटर बनेंगे तो कैसा लगेगा। यस, वो आपके मेंटर बनने के लिए आ रहे हैं। यस, वो आपके सबसे बड़े ताकत बनने के लिए आ रहे हैं। यस, वो आपको एक आश्रय देने के लिए आ रहे हैं। यस, वो आपके हौसला बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। यस, वो डिवाइन तरीके से आपको पुल अप करेंगे, आपकी नेगेटिविटी से वो आपको पुल अप करेंगे, आपके लोनलीनेस से वो आपको पुल अप करेंगे। द एम्परर,
जो ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत है, जो परिवार की ज़रूरत है, जो फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत है, वो आप वो देंगे। हो भी सकता है कि उनका हाथ पैर बंधा हुआ था, या फिर वो ज़िंदगी से उस तरीके से प्यार उनको नहीं मिला था। हो सकता है कि उनके मम्मा पापा या फिर पेरेंट्स बहुत रेस्ट्रिक्टिव थे, तो उनको ऐसा ही लग रहा था कि नहीं, काइंड ऑफ मेरे लाइफ में रहना है तो मेरे टर्म्स को फॉलो करना है। सो दे लिटरली नेग्लेक्टेड यू। मुझे लगता है कि वो कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं दिए थे, अब वो रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि एम्प्रेस और एम्परर, अब आप कह रहे हो कि अगर आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो मत आओ, अगर मेरे लाइफ में आप आ रहे हो तो मुझे रिस्पेक्ट दो, मैं भी रिस्पेक्ट दूंगा। अगर तुम मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे और एक्सपेक्ट करोगे कि मैं तुमको आरती उतारूंगा, तो यू आर रॉन्ग, आई एम राइट। द एम्परर मतलब वो अपना ईगो तोड़ेंगे, वो सॉरी कहेंगे, ये घमंडी इंसान सॉरी कहेंगे, ये इंसान अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे, ये इंसान आपसे परमिशंस लेंगे, ये इंसान अब आपके ऊपर अपना काइंड ऑफ मैनिपुलेशंस नहीं चला पाएंगे। आई थिंक कि ये फाइनली अपना गलती कबूल करेंगे, और हो सकता है कि जो इंजस्टिस किया था वो उसके लिए काइंड वो माफ़ी मांगेंगे, और एकदम मुझे लग रहा है कि वो लीगली माफ़ी मांग रहे हैं, या तक कि वो सबके सामने माफ़ी मांग रहे हैं, यहाँ तक कि वो आपके घर में आके सॉरी कह रहे हैं आपके पेरेंट्स को भी। क्योंकि किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि वो इंसल्ट सिर्फ आप ही का नहीं था, आपके पेरेंट्स को भी उन्होंने किए थे। सो ये इंसान अपना बड़ापन दिखा रहे हैं, ये अनकंडीशनली प्यार करने के लिए आ रहे हैं, और ये आपके फैमिली के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से जुड़ जा रहे हैं। नेक्स्ट, और द टू ऑफ वांड्स। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एक्शंस वही होगा कि वो जो सोच रहे हैं वो वही करेंगे, वो उनके दिमाग में जो है वो वही करेंगे। आई थिंक नाइन ऑफ वांड्स, आप इस इंसान के लिए इंतजार कर रहे थे, आप भी मूव ऑन नहीं किए थे, आप देखना चाहते थे कब तक तुम जितना समय लेना चाहते हो ले लो, मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा, और मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक भाग सकते हो, तुम कब तक चुप करके रह सकते हो। आई थिंक द टू ऑफ वांड्स इज अ क्लियर कट साइन दैट दे आर नाउ फाइनली थिंकिंग दैट पहले जो इम्पॉसिबल लग रहा था उनको कि मैं कभी ऐसे नहीं कर सकता, मैं कभी उनके सामने नहीं जाऊंगा, मैं कभी मेरा सर नहीं झुकाऊंगा, मैं कभी उनको सॉरी नहीं कहूंगा, मैं माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगा, चाहे मेरे इसके लिए कुछ भी हो जाए। नाउ दे आर थिंकिंग कि मुझे जाना है, ये बिकॉज मेरा गलती है, मुझे उसको रोकना है, मुझे उस पर एफर्ट्स डालनी है, मुझे उसको अगर नहीं रोकना होता तो शायद मेरा लाइफ कुछ और हो जाता। क्योंकि उनको उनका पर्पस मिल रहा है, द एम्परर, उनको पता चल रहा है कि वो गलत किया है, और अगर वो आपके सामने नहीं आएंगे, अगर वो रिकनसाइल नहीं करेंगे, तो वो अपनी जिंदगी में स्टक हो जाएगा, वो कभी कुछ नहीं ट्राई नहीं कर पाएगा। एंड आफ्टर ऑल यू टू आर मेंट फॉर ईच अदर, एंड दैट्स व्हाई आप दोनों दोनों के लिए डिसीजंस ले रहे हो। आई थिंक फाइनली जो काम नहीं कर पा रहे थे, जो एक्शंस नहीं ले पा रहे थे, अब वो एक्शंस लेंगे, अब वो आपके करीब आएंगे, अब वो जो उनका सोच है उसको वो एक्चुअलाइज करेंगे। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस टाइम पे अब आपके पर्सन बेचैन है, वो आपको आपके मिलने के लिए, आपसे मिलने के लिए बेचैन है। ओके, आई कुड फील देयर adrenaline rush, उनके like they are feeling butterfly in their stomach, like तुम प्लीज मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता हूं, तुम प्लीज मेरे पास आओ, ये बात वो कह रहे हैं। मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे पास जा रहा हूं, मैं तुम्हारे पास जा रहा हूं। लेट्स सी यूनिवर्स का एडवाइस क्या है। Page of Wands. Well, you are going to receive the message of their decisions. तो लाइक जो आप सुनना चाहते हो उनसे आपको वो सुनने को मिलेगा, जो आप देखना चाहते हो उनसे वो आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक यू शुड अलाउ दिस एडवेंचर। चलो होने दो इस एडवेंचर को, होने जर्नी को स्टार्ट करो इनके साथ। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पहले क्या कर रहे थे और अब आपको क्या करना है ये जरा देखो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि पहले किस चीज को लेके आप डर रहे थे, कौन से जमीन पे आप पानी डाल रहे थे, क्या वहां पे कुछ था या फिर एम्प्टी लैंड पे आप पानी डाल रहे थे। क्योंकि क्या है, अगर उस जगह पे कोई बीज रहेगा तो ही फसल उगेगा, नहीं तो कितना भी पानी डाल लो नहीं उगेगा। सो क्या कर रहे थे, रिफ्लेक्ट करिए, क्या कर रहे थे आप जिससे आपको बुरा लगा, जिससे सब कुछ खराब हो गया।
किस तरीके का पर्सनैलिटी लेके चल रहे थे और क्या चीज आपको करना चाहिए. यू हैव टू थिंक. सेवन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि जो कर रहे हो करते रहो नहीं. सेवन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि जरा रुको. क्या काम कर रहे थे, कौन सा आपका सक्सेस थेरेपी क्या था, क्यों आप उनके नजर में अच्छे लग रहे थे और क्यों आप उनके नजर में विलेन बन गए. जस्ट रीथिंक. रिफ्लेक्शंस की जरूरत है कि कहां पे आप हो, कहां पे आप जाना चाहते हो, क्या कर रहे हो बेसिकली, क्या है आपके मंजिल, क्या है आपके फ्यूचर, क्या आप मानते हो. यू नीड टू रीथिंक. The Queen of Wands. After all, you are the queen. After all, you are everything. After all, you are divine. So, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि रिलेशनशिप को अपने टर्म्स पे लेके चलो. अपना सर झुका के किसी के साथ रहना नहीं है. अपने सेल्फ एस्टीम को बिका के किसी के साथ रहना नहीं है. कोई राजा धीराज नहीं है जो आपकी जिंदगी में आके आपको मतलब आपकी जिंदगी का चार चांद लगा देंगे. ऑफ कोर्स यू आर वैल्यूएबल, ऑफ कोर्स यू आर इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स यू आर योर ओन एसेट, ऑफ कोर्स यू आर परफेक्ट, ऑफ कोर्स यू आर एवरीथिंग. एंड अगर आपकी इस क्वीनिंग एनर्जी को वो समझते हैं तो वो आएंगे. आपको अपने वैल्यूज को लो करके इनके साथ जाना नहीं है. सो ऑलवेज अपने टर्म्स पे जिए. रिमेंबर वन थिंग, आप परफेक्ट हो. आपको इम्परफेक्ट बनाने के लिए पूरे जिंदगी पूरे दुनिया कोशिश किए, बट आप हमेशा डट के अपने फेथ के साथ खड़े रहेंगे. यहाँ पे साफ बात मुझे जो सुनने को मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आप अपनी जगह से मत हिलो. आप अपने पॉइंट से मत हिलो. आपको कन्विंस करेंगे बहुत लोग, आपको मैनिपुलेट करेंगे बहुत लोग. किसी किसी के लिए आप घमंडी रहेंगे, किसी किसी के लिए कुछ लेवल्स. बनने दो. कैरेक्टर को कैरेक्टराइजेशंस वो कर रहे हो करने दो, बट आप अब बन के रहो. आपका शाइन को कोई नहीं चुरा सकता है. आपको कोई हरा नहीं सकता है. आपको कोई रोक नहीं सकता है. दिस इज द रियलिटी कि आपका मैजिक, आपका स्पेल वर्क कर रहे हैं. लोग आपको विच कह रहे हैं, कहने दो. लोग आपको कहते हैं आप मैनिपुलेटर हो, आप स्वार्थी हो, आप सिर्फ अपनी बारे में सोचते हो. ये लोगों का मानना है, बट आपको पता है कि कितना आप प्यार करते हो इनको और क्या क्या इस प्यार के लिए आपको झेलना पड़ा है, क्या क्या सुनना क्या पड़ा है. तो पास्ट जैसे मत बनो. आपका पास्ट आपको आज यहां तक लेके आए हैं. आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन में बदल दिए हैं. आप फिर से वो वीकर पर्सनैलिटी में मत बन जाओ, क्योंकि आपके अंदर मैजिक है, किसी और चीज के अंदर नहीं. कोई रिलेशनशिप आपको पावरफुल नहीं बना सकते हैं, आप उस रिलेशनशिप को पावरफुल बना सकते हो. तो वो जो आ रहे हैं बिकॉज उनको जरूरत है आपका, आपका उनको कोई जरूरत नहीं है. यू आर ऑलवेज परफेक्ट. यहाँ पे जो मैसेजेस मिल रहा है कि यूज योर डिवाइन फेमिनाइन पावर. समझ, उनको समझ में आना चाहिए आपका गुण क्या है, आपके 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 वैल्यू क्या है, क्योंकि आपके बगैर उनकी जिंदगी नहीं चलेगा. एंड दैट इज ट्रूथ. वो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, स्टीरियोटिपिकली समझ सकते हैं, एंड उनको उनके सोचने से आपको कुछ नहीं आता है. लाइक आपके ऊपर उनका कोई जादू असर नहीं करेगा, बट उनके ऊपर आपका जादू असर करेगा. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो गलतियां आप कर रहे थे वो मत करो. हालांकि जिस तरीके से आपको लगता है कि आपको चेंज होना चाहिए, आप अपना इंट्यूशंस को फॉलो करो. डोंट जस्ट वेट एंड वॉच. नो, यहाँ पे आप करो आपको जो सही लगता है. इफ यू थिंक कि उनको सबक सिखाना है तो सबक सिखाओ. इफ यू थिंक कि आपको बोलना है तो बोलो. इफ यू थिंक कि आपको एक्शंस लेना है तो लो. बट डोंट जस्ट सिट एंड से मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता. आप सब कुछ कर सकते हो. एंड यूज योर ओन पावर, यूज योर माइंड. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्लीज ऐसे मत कहो कि दादा मेरे हाथ पे कुछ नहीं है, उनके हाथ पे है. आप अपना पावर किसी और को मत दो. आप खुद को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो. आप खुद को इतना नीचे मत गिराओ. You are above them. They have to show you your actual respect. उनको respect show करनी है. आप उनके लेवल पे नहीं गिरेंगे आप. So यहाँ पे वो आ रहे हैं, वो फुदक रहे हैं, वो माफी मांगेंगे, वो बताएंगे. माफी मांगने दो, मिस करने दो, एफर्ट लगाने दो, चेज करने दो, तो ही उनके हाथ पे आओ. अब इस नो कॉन्टैक्ट के लिए, इनके फ्यूचर के लिए कुछ मैसेजेस. इस नो कॉन्टैक्ट के फ्यूचर के मैसेजेस. किंग ऑफ कप्स. आप एक बहुत ही बेहतरीन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हो.
कुछ नया चेंजेस आपके अंदर आए हैं और आप अब इस इंसान को, इस नो कांटेक्ट को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हो। ऐसे ही रहो। जितना कूल और काम एंड कंपोज रहेंगे, ये इंसान उतना ही आपके करीब आएगा। जितना इनके पास आप जाएंगे, वो दूर चला जाएगा। सो दे नो एवरीथिंग। आपको खुद से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो समझ जाएंगे, वो आपको समझ पाएंगे और वो उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है आप कौन हो। सिंपली आप अपनी डिग्निटी के साथ चले और बार बार एक ही बात आपको कहना है कि यू आर अबव देम, आर द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, माँ काली नो कांटेक्ट खत्म करो, माँ काली नो कांटेक्ट खत्म करो, माँ काली नो कांटेक्ट खत्म करो। आप इस इमेज को विजुअलाइज कीजिए और लिखिए, माँ काली नो कांटेक्ट खत्म करो। इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड प्लीज़ हाइप कीजिएगा। अगर पॉसिबल हो तो सुपर थैंक्स जो बटन है उस पर आप अपना सपोर्ट कर सकते हो। बाय बाय।